हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज गोरखपुरिया भौजी के बेटे का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बेटा, जियो हजारों साल। आपको मैं यही दुआ देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। आप हमेशा ऐसे खुश रहो और अपने जीवन में तरक्की करो। ढेर सारी खुशियाँ हैं आपके जीवन में। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। आपकी मम्मी भी बहुत अच्छी हैं। और इसी बीच आज एक और क्रिएटर की बेटी का बर्थडे है, जो कि वो हमारे बीच हैं, अमरनाथ, प्रिया प्रिया अमरनाथ। तो उनकी भी बेटी का आज बर्थडे है, तो उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगी। बेटी, आप जियो हजारों साल। आप ऐसे ही तरक्की करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और ढेर सारी खुशियाँ आएँ आप दोनों लोगों के जीवन में। ऐसे ही बेकरार तरक्की करते रहो। किसी की बुरी नज़र ना लगे आपके परिवार को और आपको। मेरी तरफ से यही दुआ है। आप हमेशा खुश रहिए, जीवन में खुश रहो, आगे बढ़ो और पढ़ो लिखो। ढेर सारी आपको खुशियाँ प्रदान करे भगवान। तो मैं तो काफ़ी दूर है, गुड़गांव में हूँ मैं इस टाइम, लेकिन मेरा ज़िला पड़ता है मैनपुरी। ज़िला मैनपुरी की मैं रहने वाली हूँ और इस टाइम मैं गुड़गांव में रह रही हूँ। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ेगा। मेरी ये छोटी सी बेटी है। बोलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोलो। तो अब इसको लेके मुझे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं भी जाना चाहती, देखिए कुछ भी कहीं होता है तो मेरा भी मन करता है, लेकिन मैं फंस जाती हूँ। कुछ मेरे आगे समस्या है, कुछ मजबूरी है, इस वजह से नहीं मैं जा पाती हूँ। मन मेरा भी करता है काश मैं भी चली जाऊँ वहाँ पे, घूम आऊँ, सबसे मिल लूँ। काफ़ी दिनों से मैं इन लोगों की सबकी वीडियो देखते हैं तो अच्छा भी लगता है, लेकिन मेरी मजबूरी है जाना। यहाँ से दो दो बच्चे हैं, कैसे लेके जाना। एक इससे बड़ा है, वो लगभग 7-8 साल का है, 7 साल का है, और ये छोटी है। अब ये तो 1 साल की है, तो 1 साल का बच्चा ले जाना सफ़र में कितनी दिक्कत होती है। गर्मी का, बरसात का मौसम चल रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समस्या आएगी इस वजह से। और दूर भी हमारे यहाँ से, आप लोग समझ सकते हैं, गुड़गांव से गोरखपुर बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा, इसलिए मुझे जाना आसान नहीं है मेरे लिए, बहुत लंबा समय पड़ेगा। और कभी भविष्य में आएगा समय तो देखा जाएगा, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं मिल पाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ से ज़्यादा ही दूर पड़ता है। और देखिए, अगर यूट्यूब से पेमेंट या कुछ अर्निंग होती हो तो उसके भरोसे आप मतलब एक आस भी लगा लो कि हाँ चलो इसके भरोसे इसी से कमाएंगे, इसी में खर्चा करेंगे। अब ये हमारे हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं और मैं ऐसे घूमने पे रहूँ, अकेले जा भी नहीं सकते हैं। घूमने पे रहूँ तो फिर कहाँ से कैसा चलेगा, ये बात हो जाती ना। तो इस वजह से हम नहीं जा पाएंगे। और मन तो मेरा भी करता है, पर क्या करें, मेरे आगे मजबूरी हो जाती है। लेकिन भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा, अगर मतलब मेरा चैनल से ग्रोथ होने लगेगी, कुछ सोचा जाएगा जाने के लिए। पर बहुत दूर पड़ता है हमारे यहाँ से गोरखपुर, यहाँ से गुड़गांव से भी, मैनपुरी से भी बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मन तो सबके यहाँ जाने का करता है, पर मजबूरी आ जाती है, क्या करें, नहीं जा पाते हैं। चाह के भी नहीं जा पाएंगे, वहाँ पे बहुत दूर पड़ेगा, क्योंकि इतना बजट नहीं है मेरे पास जो ऐसे मैं घूम घूम के ब्लॉग बनाऊं या घूम घूम कहीं घूमने जाऊं। देखिए, इंसान वही घूमता है जो जिसका अर्निंग होता है यूट्यूब से। अब मेरे आगे समस्या आ जाती है, मैं जाने के लिए मजबूर हूँ, लेकिन जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ से दुआ तो दे ही सकते हैं। तो बस मैं गोरखपुरिया भौजी के बेटे को, उनका 3 बेटियों के बीच एक बेटा है, भगवान उनकी बेटे को इतना आगे बढ़ाए कि सारी खुशियाँ दे दे, जितनी वो खुशियाँ चाहती हैं अपने बेटे को देने के लिए, सारी खुशियाँ मिले उनके बेटे को और तरक्की करे उनका बेटा। क्योंकि बहुत उनको मुश्किल से मिला है उनका बेटा, बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई हैं, इधर उधर से गालियाँ भी खाई हैं। बेटी हुई थी तो उनको गालियाँ भी पड़ती थी कि तेरी बेटी है, तेरे बेटा नहीं है, तू ये है वो है। बहुत ज़्यादा अनाप शनाप उनको सुनने को मिला, लेकिन आखिर में उन्होंने भगवान ने खुशी दे दी है। तो बस उनके बेटे को कभी किसी की नज़र ना लगे और ऐसा ही उनका बेटा आगे बढ़े और तरक्की करे। और अमरनाथ की बेटी भी, बेटियां सबसे प्यारी होती हैं। देखिए, बेटी किसी की भी हो, बेटियां सबसे अलग होती हैं, तो बेटियों को गलत नहीं बोलना चाहिए। और मैं अमरनाथ की बेटी को दुआ देती हूँ कि भगवान करे सारी खुशी मिले जो वो चाहती है और आगे बढ़े, तरक्की करे। बस
और देखते हैं भविष्य में कभी मुलाकात होगी या नहीं होगी, जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अभी तो मेरा जाना मुश्किल है, क्योंकि अभी मेरी बेटी भी छोटी है और इतना मेरे पास बजट नहीं है। यहाँ पे गुड़गांव में रह रहे हैं, एक 6-7 हज़ार 7,500 हज़ार लगभग रूम का चला जाता है, तो फिर बचता ही क्या है। तो बाहर का रहना थोड़ा बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बस जाने के लिए हर जगह मजबूर हो जाते हैं, घर भी नहीं जा पाते हैं, 6-6 महीने हो जाते हैं, 1-1 साल हो जाती है, घर नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि यहाँ से जाना बजट होना चाहिए, 4-5 हज़ार रुपये किराए के होने चाहिए, इसलिए नहीं, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। तो बस इस व्लॉग को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बेटा बोलना दीक्षा, इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा व्लॉग, लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।